हेलो स्टूडेंट्स। आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो बेस्ड रहेगी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 कंप्यूटर अनुदेशक 2026 के एग्जाम पे, जिसमें आपको एग्जाम फोकस्ड एंड कंसिस्ट तरीके से सभी टेक्निकल टॉपिक्स को समझाया जाएगा। ठीक है, तो वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्कोर क्लासेस पर। यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेंगे आपको कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस जो आपको करवाया जाएगा, सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, फ्री नोट्स। ठीक है, आपको नोट्स नहीं बनाने, आपने केवल क्लासेस को सुनना है, टॉपिक्स को समझना है। आपको टेलीग्राम पर फ्री नोट्स अवेलेबल अवेलेबल करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, फ्री टेलीग्राम सपोर्ट आपको मिलेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी इसी प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट में जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, कुछ ही दिन बचेंगे, तो आपको शॉर्ट रिवीजन भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको करवाया जाएगा। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, लर्न स्मार्ट स्कोर हायर, उसी बेस पे आपको डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट आपको करवाया जाएगा। बीच में इसके अलावा और किसी चीज पे टाइम पास नहीं किया जाएगा। तो केवल वो स्टूडेंट जो सीरियस हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम के लिए 2026 में, वो ही इस क्लासेस को देखें। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम जो आपका होगा वो होगा दो पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो रहने वाला है वो रहेगा जीके प्लस में मैथ्स एंड रीजनिंग। जीके का जो पोर्शन है ये थोड़ा लेंथी रहेगा। दोनों के दोनों पोर्शन 50-50 नंबर के होंगे। जैसे लास्ट टाइम हुआ था एग्जाम 2022 में, उसमें 50-50 क्वेश्चन आए थे। तो जीके का पोर्शन लेंथी है, केवल वही स्टूडेंट्स करें जो पहले किसी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जीके का पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैथ्स और रीजनिंग, ये स्कोरिंग ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। इनमें अच्छे नंबर, मतलब 50 में से 50 नंबर लाना पॉसिबल है। रीजन टेक्निकल फील्ड से हैं, तो हमारी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है। तो इस बेस पे मैं आपको कहूंगा कि आप फोकस करो मैथ और रीजनिंग पे। इनके लगभग 15-15 टॉपिक हैं दोनों के, तो आप इजीली इनको कवर कर पाओगे और इनमें अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर आप इसमें कर पाओगे। टेक्निकल जो पार्ट रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, जिसपे हमने फोकस करना है। तो आपका टेक्निकल सिलेबस क्या रहेगा और हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इस बेसिस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। जो टेक्निकल पोर्शन है ये आपका 100 नंबर्स का रहने वाला है, और इसमें जो सिलेबस है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 8 पार्ट्स, पार्ट्स ना मानकर आप उसे मानिए कि भी वो एक अपने आप में सब्जेक्ट ही हैं। तो पहला रहेगा पेडागोजी। पेडागोजी जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो पोस्ट है वो स्कूल में है, और स्कूल में आपको बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, क्या विधियां हैं, वो सारी की सारी बातें रहेंगी पेडागोजी में। तो जो स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड से हैं प्रॉपर और उन्होंने इस सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ा, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे टच ना करें, क्योंकि इससे पिछली बार 10 क्वेश्चन आने की बात हुई थी, बट क्वेश्चन आए थे 4 से 5। ठीक है, तो इससे छोड़ने में भलाई है। नंबर 2 है आपका नंबर 2 है कंप्यूटर फंडामेंटल। फंडामेंटल जो है ये बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके अलावा प्रिंटर वगैरह या नंबर सिस्टम, तो ये आप अच्छे से जानते हो। अगर इसमें से कोई चीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है एम एस ऑफिस, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर फंडामेंटल से 10 क्वेश्चन आएंगे तो अकेले एम एस ऑफिस से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपने अगर फंडामेंटल पर फोकस करना है तो फोकस करना है एमएस ऑफिस पर। उसके बाद थर्ड जो है हमारा वो है प्रोग्रामिंग। फोर्थ है डीएसए। फिफ्थ है नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क। सिक्स है आपके पास डीबीएमएस। सेवंथ है ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन।
एंड ओएस। और जो 8th है वो है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 सब्जेक्ट मान लीजिए, 8 टॉपिक मान लीजिए, जिनमें से आपका टेक्निकल पोर्शन आएगा। ठीक है, तो ये तो था सिलेबस। बट आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, या आपके इस प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस अकॉर्डिंग आपको सिलेबस में करवाऊंगा, उसमें है कि हम शुरुआत करेंगे नेटवर्क से। रीजन नेटवर्क ही क्यों? क्योंकि नेटवर्क में स्कोर करना इजी है। नेटवर्क सब्जेक्ट जरूर लेंथी है, बड़ा है, बट इसे एक बार अगर समझ लिया या आपने याद कर लिया तो इसके क्वेश्चन गलत होने के चांस कम होते हैं, और स्कोरिंग है, क्योंकि पिछली बार इसमें से 20 से 21 क्वेश्चन आए थे अकेले नेटवर्क से। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो रहेगा नेटवर्क के टॉपिक पर। उसके बाद शुरू करेंगे डीबीएमएस। सेम ये भी स्कोरिंग है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो, इसमें से भी 15 से 18 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये दो टॉपिक है जिन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तीसरा है एम एस ऑफिस। ठीक है, इन तीनों को जब आप कवर करोगे तो आप लगभग लगभग 40 से 45% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आप स्कोरिंग अच्छा कर सकते हो अगर ये 3 सब्जेक्ट आपने मजबूत कर लिए तो। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपके रहेंगे वो रहेंगे डीएसए और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ओएस। ये जो टॉपिक है इसे करेंगे इनके बाद। और लास्ट में आपका रहेगा फंडामेंटल प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट। रीजन, प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट जो है ये प्रैक्टिकल बेस है। जो स्टूडेंट्स किसी फील्ड में कनेक्ट हैं जहां आपको प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है या कोई जॉब कर रहा है, तो उनके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट और वेब डेवलपमेंट के कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो याद करने से, समझने से ज़्यादा जरूरी है इनमें कि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये इजी हो जाते हैं। तो केवल वही स्टूडेंट इन पे ज्यादा फोकस करो जो किसी जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में या कहीं भी, या अभी अभी हाल ही में उनकी ग्रेजुएशन हुई है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी सबसे पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो नेटवर्क रहने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नेटवर्क से पिछले साल या पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तब कितने और कौन से टॉपिक या कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। तो नेटवर्क जो टॉपिक है, पहले इसके सिलेबस की या कैसे हम करेंगे, तो इसमें शुरुआत करेंगे हम बेसिक से। बेसिक में आपको नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के टाइप्स, टोपोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के साथ साथ ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडिया कौन सी हुई, वायर्ड और वायरलेस। और मोड कौन कौन से हुए, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो ये आपके बेसिक में रहने वाले हैं। जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो भी कहाँ मिलेंगे आपको, बेसिक कंसेप्ट में। अब थोड़ा एडवांस की तरफ जब चलेंगे तो एडवांस में आपके आएगा ओएसआई मॉडल। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 7 लेयर्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछली बार पूछे गए थे। अब इसके अलावा टीसीपी मॉडल। ठीक है, टीसीपी मॉडल इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर नेटवर्क में कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी से भी पिछली बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन अकेले इस टॉपिक से पूछे गए थे, नेटवर्क सिक्योरिटी से। ठीक है, लास्ट एक बचा है जो है हैकिंग के बारे में। ओके, तो ये आपका नेटवर्क के अंदर सिलेबस रहेगा। हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे और आपको डिटेल में सारा कुछ बताया जाएगा।
अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था 2022 में, तो नेटवर्क से कौन-कौन से या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन आए थे बेसिक में जो था हमारा, उसमें आया था कि नेटवर्क टाइप्स जो होते हैं उसमें एंड टोपोलॉजी से क्वेश्चन आया था। ठीक है। दूसरा आया था आपके नेटवर्क सिक्योरिटी से। नेटवर्क सिक्योरिटी से 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग से 3-4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि आपसे IPv4 की लेंथ पूछी गई थी, IPv6 की लेंथ पूछी गई थी, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आए थे। क्वेश्चन आया था प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर, क्योंकि हर एक प्रोटोकॉल का एक पोर्ट नंबर होता है, तो प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर से भी क्वेश्चन आए थे। और क्वेश्चन आया था नेटवर्क लेयर से। ये आपका है OSI के अंदर। तो OSI मॉडल से लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ये आपके वो पॉइंट्स हैं जो पिछले साल 2000, मतलब जब लास्ट एग्जाम हुआ था 2022 में, तब नेटवर्क से ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो अगर आप सीरियसली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को, स्मार्ट स्कोर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको, कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तब आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी तो पैनल PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम सेम है, स्मार्ट स्कोर क्लासेस के नाम से। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ये हमारा लोगो है जो वहाँ पे DP लगी हुई है। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इन क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम जो पिछले साल आए थे, और शुरुआत करेंगे नेटवर्किंग टॉपिक की। नेटवर्किंग टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे इग्नोर नहीं करना। शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।